चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ गुणे एलसीएम की। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड चेक मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि पहले तो हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, पता करना है कि जो इसका प्रोडक्ट है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ये क्या इन दोनों नंबरों के इक्वल है या नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करना है। 26 को डिवाइड करिए 26 91, ये देख लेते हैं इकट्ठा किससे कट जाएगा। तो आपको ये देख के ही पता चल गया होगा, अगर 13 के टेबल में है 13 के टेबल में काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 सते 91। बस अब देखिए 2 और 7 ये अलग संख्याएं हो गई हैं, तो यहां से अब एचसीएफ इनका नहीं आएगा कोई भी नंबर जो इन दोनों नंबरों को एक साथ काटे। एक आएगा लेकिन एक का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां से एचसीएफ आ गया 13, और एचसीएफ को बेसिक से जानना है तो एचसीएफ एलसीएम का वीडियो पड़ा है, आप वहां देख सकते हैं। अब क्या है, ये एचसीएफ आ गया, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए ये जहां से ये को प्राइम नंबर आ गए हैं उनका भी मल्टीप्लाई इसमें करना है। और कैसे, 2 बन जा 2, ये 7 आ गया, 7 बन जा 7, ये आ गया 1। तो अब इसका एलसीएम आया 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहां पे आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 सत्ते आपका हो जाएगा 142। एक 26 सत्ते 182। हाँ, तो यहां से ये दो संख्या एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि अब यहां से आप लिखेंगे जांच या चेक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जो हमारी ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है इसे आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यहां आप लिख लीजिए ऐसे ऊपर, ये है लेफ्ट हैंड साइड में और ये है राइट हैंड साइड में। अब देखिए पहली संख्या गुणे पहली संख्या इसमें क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91। एलसीएम हमारा कितना आया है 182 गुणे एचसीएफ हमारा कितना है 13। अब इनका यहां से गुणा करिए आपस में, तो ये हो जाएगा 26 से कम 26 की 6, 2 आ गया यहां से हासिल, और 26 नैया हो जाएगा कितना 234 और 2 236, ये आ गया 23 66। अब यहां से गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 2 106 की 6 हासिल 10, 13 एक कम 13, 10 23। ये देखिए 23 66 इक्वल 23 66, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। बस इतना सा काम हमें इन क्वेश्चनों में करना है, ये यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सब सिंपल है, ध्यान से करेंगे आप लोग सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसे 510 और 92 को ले लेते हैं। 510 92, चलिए अब इसको काटते हैं कि ये किससे कट जाएगा। तो ये जो है पहले तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 1 1 1, 2 पंचे 10, 1 0, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 2, 2 छक्का 12। अब ये किससे कटेगा ये हमें देखना है। तो इसमें 5 है लास्ट में, इसमें है 6, मतलब ये हुआ इसका तो 12 हो रहा है, लेकिन इसका 4 6 46। यहां ये आ गई क्या विषम संख्या, यहां आ गई सम संख्या। अब ये यहां से संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगी, किसी भी एक संख्या से ये नहीं कटेगी। तो मतलब हमारा एचसीएफ आया 2। अब एलसीएम के लिए थोड़ा सा हमें और आगे जाना है, जो कटे काट दीजिए। तो चलिए 5 से काटते हैं, 5 25, 5 1 5, 46 ले आइए। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 17 और ये 46 ले आइए। अभी 17 से ये कट जाएगा, 17 1 17, ये 46 ले आइए। अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 से 23, अभी 23 1 23। ये तो इसके जो फैक्टर आए ये, तो यहां से हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका गुणा करना है आपस में, तो चलिए फिर गुणा करते हैं। 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, यहां तक का आ गया 60। अब 60 में गुणा करना है 17 और 23 का। तो चलिए 23 का इसमें गुणा कर देते हैं 6 में। तो 23 छक्का 138, ये आ गया, 0 है 0 लगती। अब 17 का गुणा कर दीजिए, तो 17 शून्यम शून्य, 17 8 136 की 6 हासिल 13, 17 त्रिक 51, 10 61 3 64 की 4 हासिल 6, 17 1 17, 6 23, 23 460 आया। ये हमारा एलसीएम आया 23 460। अभी इसमें 2 का गुणा भी करना बाकी है, तो अब चेक करते हैं आंसर। चलिए अब देखिए आंसर चेक करते हैं। तो चेक या जांच, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो पहली संख्या है हमारी 510 गुणे दूसरी संख्या है हमारी 92, और एचसीएफ है हमारा, एलसीएम है हमारा 23 460, और एलसीएम है हमारा, एचसीएफ है हमारा 2। तो चलिए फिर अब इसको जो है गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 510 में 92 का गुणा करना है, तो चलिए कर देते हैं। 510 में 92 का गुणा करना है, तो कर देते हैं यहां से। 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46 920 आया। 510 में 92 का गुणा करने पर 46 920, इधर आ गया 46 920। अब इधर गुणा कर लीजिए, तो 23 460 में 2 का गुणा कर दीजिए,
2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ये भी आ गया 46,920। 46,920 बराबर 46,920। ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये चेक हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहे। ये क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है, जहां दिक्कत होगी बताएंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे। सिंपल है, आप करेंगे आपसे जरूर बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड CF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फिर पहला नंबर दिया है 12 15 21, तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे LCM HCF फाइंड करते हैं, देखिए पहला नंबर जैसे लिखा है फर्स्ट सॉल्व 12, तो इसको आपको प्राइम फैक्टर बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, ठीक, 3 बन जा 3। तो लिखिए 12 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह आगे हमें क्या करना है, ये 12 के प्राइम फैक्टर बन गए। अब आगे 15 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 5। अब 21 का देखते हैं। 21 का मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। तो 21 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 7, यानी 3 गुणे 7। अब आपको यहां से दो चीजें निकालनी है, दो चीजें, LCM और HCF। तो जब भी हम LCM और HCF का प्राइम फैक्टर करते हैं, LCM और HCF का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो जो सभी में जो नंबर दिए हुए हों उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो लिखते हैं। कैसे, जैसे देखिए इस लाइन में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। इससे ज्यादा 2 किसी में भी नहीं है। अगर इन दोनों में 1 1 होता तब भी हम इसी को लेते, हमें मैक्सिमम पावर उस नंबर की लेनी होती है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। अब ये बताइए कि LCM जो है नाम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमें पावर क्या लेनी है, मैक्सिमम। LCM है लेकिन पावर जो है मैक्सिमम लेनी है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो है, एक सेकंड, हाँ, तो हमने बोला कि जो ये LCM है नाम तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन पावर हमें मैक्सिमम लेनी। अब देखिए 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 तीनों में एक बार है, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है। ऐसे यहां पे देखना है 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, कि ये लीजिए 5 की पावर 1। ऐसे ही 7 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये हम मैक्सिमम पावर ले लिए। तो नाम इसका है क्या, LCM, लेकिन पावर हमें लेनी है मैक्सिमम। तो इसका पूरे का 12 15 21 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, यहां से देखिए 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 3 गुणे 5 गुणे 7, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 मीन्स 7 6 42, 420।
तो इसका एलसीएम आया कितना 420। ये आता है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये ऐसे हम इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसकी मैक्सिमम पावर यहां से उठाएंगे। अब अगर हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, तो चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, और हाईएस्ट होने के साथ साथ वो सभी में हो। हम वहां भी देखे हैं कि कॉमन फैक्टर तो हो ही, वो भी क्या हो, हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट यहां पे देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं, तो वो एचसीएफ में नहीं आएगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में नहीं आएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो सब में कॉमन है वो आ जाता है एचसीएफ में। तो ये इसका आ गया एचसीएफ। अब मान लीजिए कहीं पास हमें ऐसा लग रहा है कि क्या ये मेथड में हम सही लगाए हैं कि नहीं, तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे 12, 15, 21, इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काटते हैं यहां से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 7 21। अब देखिए 4, 5, 7 अलग अलग नंबर हो गए, ये सब आपस में को प्राइम है, तो आप डायरेक्ट इनका आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, कैसे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, और ये 60 गुणे 7, यानी फिर से 420। अब मान लीजिए इसी का मुझे ये एलसीएम आ गया। अगर एचसीएफ फाइंड करना होता तो देखिए हम कब तक भाग देते हैं, जब तक किसी एक संख्या से तीनों संख्या या दी हुई सभी संख्या विभाजित हो। तो जैसे यहाँ पे 3 से ये सब विभाजित हो रहे थे, लेकिन इसके बाद ये किसी से विभाजित नहीं हो रही हैं, किसी एक संख्या से, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ आता 3। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो एलसीएम है उसके लिए हमें उस नंबर की मैक्सिमम पावर उठा लेनी है। चाहे मैक्सिमम पावर उठानी है, और एलसीएम के लिए ये जरूरी नहीं कि वो तीनों में हो, लेकिन एचसीएफ के लिए ये जरूरी है कि वो जो संख्या हम उठाएं वो तीनों में होनी चाहिए। तीनों में कॉमन होना अति आवश्यक, तभी वो एचसीएफ में आएगा। तो यहां से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। चलिए आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए फिर कैसे करना है उसको। देखिए जैसे ये नंबर लिखा है 17, 23, 29, इसका आप लोग करिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई भी नंबर दो नंबर 3 नंबर आपस में कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब उनका कोई एक फैक्टर नहीं है जो कोई एक संख्या काट सके। जैसे 17, 23, 29 ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम का मतलब आपस में कोई एक संख्या इनको नहीं काट सकती, उसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो 17, 23, 29 को एक साथ कोई संख्या नहीं काट सकती, एक काट सकती है लेकिन एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, निकाल दीजिए। इसका सबका 17 से एक बार जाएगा 23, 29 उतरेगा, ऐसे 23 से एक बार जाएगा 29 उतरेगा। तो जब भी ऐसी संख्या मिले कि जो तीनों में से किसी एक संख्या से ना कट रही हो, मतलब आपस में संख्या ना कट रही हो किसी एक संख्या से, तो हमें क्या करना है, अलग अलग अगर संख्या है तो तीनों का आप सीधे गुणा कर दो, क्योंकि लास्ट में आने को वही मिलता है। जैसे काटते हैं हम 17 एकम 17, ये 23, ये 29। अब ये 23 एकम 23, 29 आ जाएगा। अब 29 एकम 29 ये। तो बस अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल 17 गुणे 23 गुणे 29। अब कर दीजिए, यहां से गुणा कर लेते हैं। तो ये 29 का इस 23 के साथ करते हैं, तो 29 23 87 की 7 हासिल 8, 29 दूनी 58, 58 8 66।
तो 667 आ गया। अब इसमें 17 का गुणा कर दीजिए। 17 सत्ते 119 की 9 हासिल 11, 17 छक्का 102, 11 113 की 3 हासिल 11, 17 छक्का 102, 11 113। तो 113 39 इस संख्या का एलसीएम आया। और मैंने आपको बताया है कि अगर दो संख्याएं जैसे 3 और 5, 3 और 4, 12 और 17, अगर ये आपस में किसी एक संख्या से नहीं कट रही तो इन सब का एचसीएफ हमेशा एक होता है। मींस को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1। तो जहां यहां से ये को प्राइम नंबर क्योंकि आपस में किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो को प्राइम नंबर का ऑलवेज एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 जैसे ये संख्या, इसका भी एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1। अगर दो नंबर आपस में किसी एक संख्या से नहीं कट रही तो उनका एचसीएफ 1 होता है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इसका एलसीएम आपको निकालना है। इसका भी आप देख सकते हैं 8 9 25, तीनों में से कोई ऐसी संख्या नहीं एक को एक साथ इन तीनों को काट सके, इसलिए इसका भी एचसीएफ आ जाएगा 1। और एलसीएम कैसे निकालना है आपको अच्छे से पता है। आप इसका एलसीएम निकालिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एचसीएफ 306 657 इक्वल 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में दो नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657। तो इसका हम रिलेशन जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह रिलेशन हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। ये लिख सकते हैं वी नो दैट, या वी नो, या हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो यहां पे दो संख्याएं देखिए दी है 306 और 657। इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एचसीएफ आपको दे रखा है 9। तो इधर 9 गुणे में है, इधर आएगा डिवाइड में, कर दीजिए डिवाइड में। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब देख लीजिए क्या ऊपर नीचे 9 कट रहा है, देख लेते हैं। तो यहां से 9 त्रिक 27, 3 6, 9 चौको 36 आ गया। अब गुणा कर दीजिए 657 में 34 का, आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 सते 28 की 8, 2 4 पंचे 20, 2 22 की 2, 2 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21 की 1, 2 3 पचे 15, 2 17 की 7, 1 3 छंग 18, 19। दोनों को ऐड करिए तो आ गया 8 2 1 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 9 12 की 2 हासिल 1, ये 2, 22,338 ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इक्वल 22,338। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर आगे देखते हैं कि जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। आपको ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो पहले आपको ये देखना है कि 6 की पावर n बराबर होगा
2 मल्टीप्लाई 3 और इसके होल पावर में लिख लेता हूं मैं यह। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि 6 को हमने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया है, तो हमें यह भी पता है कि हम जानते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं या वी नो दैट, हम जानते हैं कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, सम संख्या का गुणा 5 या 5 के गुणज से होना चाहिए, 5 या 5 के गुणज से होना चाहिए, जो यहां नहीं है, तो आप देखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा है कि हमें जांच करना है क्या 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए वो नंबर 0 पर कब फिनिश होगा, जब हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 या 5 के मल्टीपल से करें। 0 कब आता है? जब हम इवन नंबर, जैसे मान लीजिए इवन नंबर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई आप या तो 5 से करें या तो 5 के मल्टीपल, जैसे 10, ये आ गया 40, 4 5 गया 20, और जैसे 4 मल्टीप्लाई 15 60, तब आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब कि लास्ट में 0 आने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारा सम संख्या है या इवन नंबर है उसका मल्टीप्लाई 5 या 5 के किसी मल्टीपल से हो, तभी लास्ट में 0 बनेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी पावर में कुछ भी होगा तो ये नहीं बनेगा। कुछ भी नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे आपको इसको खोल के दिखाता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं लेट n इक्वल 2, तो लिख लेता हूं, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, ये देखिए 36 आ गया, 0 नहीं आया। और एक ना अभी इवन लिया वार्ड ले लेता हूं, तो n इक्वल 3 ले लीजिए, तो देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27। अब यहां से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 27 8 यानी 27 8 जा, ये हो जाएगा 216। हाँ 216, देख लीजिए नहीं आया। तो अब आप यहां से समझ गए होंगे कि 0 लास्ट में कब आता है, जब इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 या 5 के किसी मल्टीपल से हो, जो कि यहां नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इन कारणों से यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दीज रीजन, आप ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं?
पहले लेक्चर में आपको बताया गया है प्राइम नंबर वो है जिनके पास ओनली हैव 2 फैक्टर, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मोर देन 2 फैक्टर दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हूं, 2 से ज्यादा गुणज हूं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। मींस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब यहां दोनों में 13 है, मैं यहां से 13 कॉमन ले लेता हूं। ये 13 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 13। अब आगे देखिए 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, तो ये 13 बाहर है, 11 सते 77, नहीं यहां जो है यहां से मैंने 13 ले लिया है पूरा, तो यहां से 1 बचा, यहां भी 1 बचेगा, ये 1। तो अब गुणा कर दीजिए, तो 11 सते 77 गुणे 1 तो 77 प्लस 1, तो यहां से आया 13 गुणे 78। अब यहां पे आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए 13 की जगह मैंने माना 13 की जगह एक नंबर रख दिया है 2, इस 78 की जगह मैंने एक नंबर रख दिया है 3। कोई भी आप नंबर रख सकते हो, तो मैंने यहां पे एक नंबर 2 रखा, यहां पे 3 रखा, तो इन दोनों का गुणा किया तो आया 6। तो इन दोनों के अलग अलग संख्या के गुणा करने से जो यहां पे संख्या आ रही है वो संख्या के 1 से तो विभाजित होगी ही, और इन दोनों से भी होगी, 2 से भी, 3 से भी। तो इसका मतलब इस संख्या के कितने फैक्टर बन गए? 3, जो कि 2 से ज्यादा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, हमने यहां पे कोई 2 नंबर ले लिया है, उस 2 नंबर का जब हम गुणा करेंगे तो जो संख्या गुणा करने पे आएगी वो संख्या इस 2 से भी कटेगी, इससे भी कटेगी, तो 2 फैक्टर तो यही हो गए, और एक होता है 1 जो कि सबका फैक्टर है। तो कितने फैक्टर बन गए? 3। तो 3 फैक्टर बन गई, मतलब वो भाज्य की भाज्य संख्या है, भाज्य की जो कंडीशन है उसको क्या करती है? एडॉप्ट करती है। देखिए ऐसे यहां पे है कि 13 गुणे 78 बराबर हो जाएगा, जो भी गुणा करने पे आया हम गुणा ही कर देते हैं, तो कर दीजिए यहां पे 78 गुणे 13, 13 8 104 की 4 10, 13 91 10 101, ये तो हाँ 13 का 78 में गुणा करने पर जो ये 1014 आया है, ये संख्या 13 से भी विभक्त होगी, कट जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। 78 से भी विभक्त हो जाएगी और 1 से भी हो जाएगी, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है। तो कहने का मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना ही आवश्यक है। तो देख लीजिए 2 से ज्यादा गुणज हो, 2 से ज्यादा गुणज यानी 3 गुणज, बस यही तो चाहिए। इसी कारण से यह संख्या भाज्य संख्या है, आप ये लिख सकते हैं। तो इसके 3 गुणज होने के कारण ये संख्या भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 3 गुणज हैं। यहां पे लिख सकते हैं आप, बिकॉज दिस नंबर हैज more than this number have more than
2 फैक्टर। इस संख्या के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, बस यही रीजन है। अब देखिए ऐसे ये वाला नंबर है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी आपसे बन ही जाएगा, लिख लीजिए यहां पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। दोनों में जो कॉमन है ले लेते हैं, इसमें 5 है इसमें 5 है, ले लीजिए 5 कॉमन ले, तो अंदर बचा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इन सब का गुणा करिए। पहले आपको गुणा करना है, बार्ड मास रूल में हम जानते हैं कि पहले जो है मल्टीप्लाई होता है, बाद में एडिशन होता है, इसलिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 24 छक्का 144, इसका आया 144 और 144 में 7 का गुणा करिए, तो 7 चौक 28 की 8, 2 7 चौक 28 2 30 की 0 3 7 एकम 7 3 10, 1008 आ गया। तो 5 और ये 1008 प्लस 1, तो ये आया 5 1009। अब देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई जो सेम है कि इन दोनों का जो गुणा करने से यहाँ पे आएगा, जो आएगा कर लेते हैं हम 1009 गुणे 5, 5 9 45 की 5 4 5 0 0 4 5 0 0 5 एकम 5। ये जो 5045 आया है ये 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि उन दोनों के गुणा करने से ही आया है। जैसे मान लीजिए 4 और 6 के गुणा करने से संख्या बनी 24। अब ये जो 24 संख्या है इस 4 से भी डिवाइड होगी, कर लीजिए 4 छंग 24 ये, और ये 24 6 से भी डिवाइड होगी, 6 चौको 24। तो आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर बना है, इन नंबरों के गुणा करने से जो ये संख्या आई है, वो संख्या ये जो आई 5045 5 से भी डिवाइड होगी, 1009 से भी डिवाइड होगी, और एक सबका रहता है कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो इसमें भी आपको लिख देना है बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर दिस इज अ प्राइम नंबर। आप लिख सकते हैं नीचे कि बिकॉज दिस नंबर है, या कि क्योंकि इस संख्या के पास, आपको नीचे लिख देना है बिकॉज दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, therefore this is composite number। मीन्स कि ये, क्योंकि ये संख्या के 2 से ज्यादा गुणज हैं, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणज हैं, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। बस चलिए इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखकर ये चैप्टर आपका खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बड़ा है, आप देख लीजिएगा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को
12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है, अगर एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं, तो हमसे और पूछे कि वो वापस कितने समय बाद मिलेंगे, फिर से कितने समय बाद, तो आपको इन दोनों में यह पूछ रहा है कि कम से कम कितने समय में मिलेंगे। कम से कम, हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं है, कम से कम कितने समय में मिलेंगे, कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे। अब कम से कम का मतलब लीस्ट, कम से कम का मतलब क्या, लीस्ट यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे, 36 मिनट बाद। अब कैसे निकालना है एलसीएम, ऐसे 18 और 12 का काट दीजिए, 2 9 18, 2 छक्का 12, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2, 2 एक कम 2, कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 18, दूनी 36। ये इस तरह है आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 के साथ। सब लोग बढ़िया पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।